श्रोता साथियों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आज मैं आपको एक जैन पाठशाला के दृश्य में ले चलती हूँ और वो जैन पाठशाला का वहाँ पर लगी हुई है। उस जैन पाठशाला में कुछ जैन बच्चे इकट्ठे हैं और एक नॉन जैन बच्चा भी है वहाँ पर। गुरुजी पधार चुके हैं और रविवार का दिन है। बच्चे अपने खाने से फ्री होकर और जल्दी आ गए हैं कुछ, और गुरुजी आते हैं तो एक लड़की दौड़ती हुई आती है और गुरुजी को देखते ही और वो पास में जाती है और प्रणाम करती है। हाँ, जय जिनेन्द्र गुरुजी, 2 बज गए। हाँ हाँ बेटे, जय जिनेन्द्र। अरे अरे बच्चों, सब आओ इधर, बातें बंद करो। देखो देखो, गुरुजी आ गए हैं, गुरुजी पधार गए हैं। हाँ गुरुजी, हाँ जय जिनेन्द्र गुरुजी। बच्चों बैठो। ये दोनों क्या जोरदार बहस चल रही है इधर, क्या कर रहे हैं दोनों? मुकुल मुकुल बेटे, क्या चर्चा चल रही है? चंदर, लगता है बहुत व्यस्त हैं आप लोग। हाँ गुरुजी, जय जिनेन्द्र। देखो देखो गुरुजी, ये चंदर माने तो नहीं रहा। कितनी देर से बहस किया जा रहा है मेरे से। मैं इसको समझा रहा हूँ। गुरुजी, जो सच नहीं है भला मैं उसको कैसे मान लूँ? क्यों मानूँ बताओ? अरे शांत शांत चंदू, शांत। आज क्या हो गया रे तुझे? अरे तू तो बड़ी निष्ठा और श्रद्धा से जैन धर्म के ज्ञान को सीखता है रे। मैं कितने गौरव से तेरी मिसाल सबके बीच में देता हूँ कि चंदर अजैन होते हुए भी बिना नागा पाठशाला में आता है। हाँ गुरुजी, ये चंदर भैया तो हम सबसे पहले सारा पाठ याद कर लेते हैं। हाँ हाँ पिंकी, और ये किसी से लड़ते झगड़ते भी नहीं है। कितने अच्छे चंदर भैया। अरे हाँ रे पिंकी, चंपा, मैं भी तो हैरान इसी बात से हूँ। अच्छा इधर आओ चंदर। मुकुल, तुम भी इधर मेरे पास आके बैठो। हाँ ऐसे। अब ये बताओ क्या बात थी? चलो अच्छा छोड़ो, पहले हम सब प्रार्थना कर लें, ठीक है ना? फिर बातें करेंगे। सब बच्चों ने प्रार्थना की। उसके बाद सब अपने अपने स्थान पर बैठ गए। गुरुजी ने कहा, हाँ मुकुल बेटे, अब बताओ आज तुम दोनों किस बात पर उलझ रहे थे? क्या हुआ था भला? गुरुजी, हुआ कुछ नहीं। मैं चंदर को तीर्थंकर भगवान के बारे में डिटेल से बता रहा था। अच्छा, फिर 24 भगवान के नाम तो इसने मुझे परसों ही ठीक ठीक सुना दिए थे। फिर आज मैंने इसको तीर्थंकर प्रभु के 34 अतिशय बताने शुरू किए थे। अच्छा किया। फिर बस ये गुरुजी मेरे से उलझ बैठा और बहस करने लगा, बार बार मुझे झुठलाने लगा। तब गुरुजी मुझे थोड़ा सा रोष आ गया। चंदू इधर आओ। चंदर आओ मेरे पास, हाँ यहाँ। अब बताओ, तुम भी बोलो अपनी बात। जी गुरुजी, ये मुकुल भैया कहते हैं कि एक वो वृक्ष होता है, वो पेड़, वो क्या नाम है उसका? अशोक वृक्ष। हाँ गुरुजी, वो भैया बता रहे हैं कि वो आसमान में चलता है और एक वो पूरा पैर रखने का और सब पाद पीठ सिंहासन होता है, और वो भी मतलब आसमान में चलता है। अच्छा। और गुरुजी, वो कांटों की नोक अपने आप उल्टी हो जाती है तीर्थंकर भगवान के चलने से। और गुरुजी, जादू, सारी जादू जैसी बातें हैं। और देखो, और भैया मुकुल भैया क्या बता रहे गुरुजी मुझे कि जो बकरी और सांप, चूहा और बिल्ली, और सांप और नेवला जैसे जो जन्म से ही एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, वैरी होते हैं, वो एक साथ बैठ जाते हैं तीर्थंकर भगवान के प्रभाव से। कोई किसी को हानि नहीं पहुंचाता, कोई किसी को मारता नहीं। अच्छा। और गुरुजी, और भी जाने क्या क्या बता रहे हैं भैया मुझे। कह रहे हैं तीर्थंकरों के खून का रंग दूध जैसा सफ़ेद होता है और स्वाद में मीठा भी होता है। पता नहीं कैसी कैसी गप्पे ये मुकुल भैया मुझे सिखाना और याद कराना चाहते हैं। अच्छा गुरुजी बताओ, ऐसी बेमतलब की ऐसी झूठ मूठ बातें मैं भला क्यों मानूं? नहीं माननी मुझे। अच्छा मुकुल। जी गुरुजी, तुमसे सब किसने कहा? बोलो, कहाँ से सुनी तुमने ये सारी बातें? जी गुरुजी, वो तो, हाँ बोलो। गुरुजी, वो तो मेरे दादा साहब ने। मगर दादा साहब तो बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ चुके हैं, उनको तो काफ़ी ज्ञान है ना गुरुजी। फिर भला गलत कैसे बताएंगे वो मुझे? ठीक है। और हाँ गुरुजी, आपने बताया था ना? क्या बताया था चंदन? ये बताया था ना आपने कि तीर्थंकर प्रभु भी हमारी तरह ही हाड़ मास से बने इंसान होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं। फिर क्या हुआ? और तो फिर गुरुजी, मैं पूछ रहा हूँ कि उनका खून हमारे खून की तरह लाल नहीं होता, मीठा होता है, सफ़ेद रंग का। ये कैसे कैसे होता है?
और ये मुकुल भैया ऐसे कहने लगे मुझे, हाँ फिर बताने लगे मुझे कि वहाँ पे ऐसा वो आसमान में। हाँ मुकुल ठीक है, गलत नहीं कह रहा है, चंदर बिल्कुल ठीक कह रहा है। लेकिन लेकिन गुरुजी सच में कैसे मानूं मैं? इस प्रकार की इम्पॉसिबल बातों पर किसी को भी तो यकीन नहीं आएगा, कौन विश्वास करेगा ये गप्पों पर? चंद्र भैया तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे भी एक बार मेरी छोटी चाची ने ऐसी बातें बेकार बातें याद करने को कहा। सच्ची कहूँ मैंने तो दोबारा भैया उस किताब को हाथ में भी नहीं लिया। बताओ धर्म में क्या गलत और असंभव बातें होती है क्या? चंपा ऐसा है क्या? देखो मैं तो जाति से ब्राह्मण हूँ, मुझे तो ये सब बकवास लगी, लेकिन तुम तो ओसवाल जैन परिवार से हो, तुम्हें तो आखिर उन बातों का विश्वास करना चाहिए। बच्चों धर्म का संबंध जाति से नहीं होता, धर्म तो हृदय की निष्ठा और आस्था से जुड़ा है, और विश्वास बुद्धि और दिमाग का फल है। गुरुजी ठीक बात है आपकी, मगर गुरुजी विश्वास के बिना निष्ठा आस्था और श्रद्धा कैसे पैदा होगी भला? हाँ हाँ बताइए गुरुजी, जब तीर्थंकरों का शरीर भी हमारे जैसा ही होता है ना, आपने कहा था ना हमारे जैसा होता है, हाँ बिल्कुल होता है। जब उनका हमारे जैसा शरीर होता है गुरुजी, तो फिर उसमें उनमें और हम में इतने सारे डिफरेंस कैसे हो सकते हैं? देवता उनके बर्थडे मनाने आते हैं, हमारे तो नहीं आते। गलत तो नहीं उतरती मेरी भी ऐसी बातें। अरे अरे उत्तेजना और रोश में खड़ी क्यों हो गई तुम पिंकी? बैठो बैठो, ठीक है आज इसी टॉपिक पर, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हाँ गुरुजी अच्छा रहेगा। अच्छा बच्चों पहले ये बताओ कि तीर्थंकर कहते किसे हैं, पता है किसी को? हाँ गुरुजी मैं बताऊं, हाँ बोलो चंदू। जो साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूप 4 तीर्थों की स्थापना करते हैं, जिनके तीर्थंकर गोत्र नाम के कर्म का उदय होता है, वो तीर्थंकर कहलाते हैं। बिल्कुल ठीक कहते हैं चंदू तुम्हें। अब बताओ मुझे ये बात का जवाब दो कोई बच्चा कि तीर्थंकर के सिवाय दूसरे और कोई व्यक्ति 4 तीर्थों की स्थापना क्यों नहीं कर सकते? गुरुजी क्यों? इसलिए कि क्योंकि क्योंकि दूसरों की शक्ति औरों की शक्ति उतनी और उतना ज्ञान और उतनी उनकी सामर्थ्य नहीं होती होगी। हाँ ठीक बात है। और गुरुजी उनके तीर्थंकर गोत्र भी तो नहीं होता ना, ठीक कह रहा हूँ मैं? चंदन हाँ तुमने गलत नहीं कहा, सही कहा, और बाकी बच्चों ने भी सही जवाब दिए। सुनो, जिस प्रकार एक आम इंसान और देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री में फर्क होता है ना, हाँ हाँ बहुत फर्क है गुरुजी। तो हम भी इंसान हैं और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी इंसान हैं, मगर उनका जो ठाट बाट, उनकी प्रतिष्ठा और उनका वैभव, वो ऐश्वर्य, वो सभी उन सब में, हमारे में और उनमें कितनी बड़ी असमानता होती है ना? हाँ होती है गुरुजी। तो उसी तरह तीर्थंकर और अपनी तुलना करें हम तो हमें पता चल जाएगा। हाँ हाँ गुरुजी समझ में आ गया, मगर मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आई। बोलो चंदू। गुरुजी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के जीवन में भी असंभव बातें तो नहीं होती ना? उनके आगे आगे आकाश में सिंहासन चलता है क्या? देवी देवता उनके उत्सव मनाने आते हैं क्या? अरे चंदू भैया, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के आगे आगे हेलीकॉप्टर तो चल सकता है ना, और उनका बर्थडे तो शान से मन सकता है ना। बच्चों पहली बात तो तुम लोग ये समझ लो कि जो इंसान सबसे बड़े ऊंचे से ऊंचे पद पर हो, अत्यंत शान शौकत से रहता हो और बहुत इज्जत हो उसकी, उससे भी सबसे भी बढ़कर विशेषताएं होती हैं तीर्थंकर प्रभु के जीवन में। तो ऐसा क्यों होता है गुरुजी? उनका शरीर भी तो हमारे जैसा औदारिक शरीर ही होता है। गुरुजी औदारिक शरीर किसे कहते हैं मैं भूल गया। अरे भाई औदारिक शरीर यानी जिसमें खून हो, मांस हो, हड्डियां हो, उससे बना हुआ शरीर होता है, वही तो औदारिक शरीर होता है। हाँ हाँ ठीक है याद आ गया। हाँ मेरी मम्मी ने एक दिन बताया था कि हमारा शरीर औदारिक पुद्गलों द्वारा बना है, जबकि तीर्थंकर भगवान का शरीर तो परम औदारिक पुद्गलों से बना हुआ होता है। मेरी समझ में नहीं आया इसका मतलब, गुरुजी आप बताइए। चंद्र बेटा इसका मतलब ये है कि तीर्थंकर भगवान के शरीर की रचना में
जो हाड़ मांस रक्त आदि जो भी टिश्यू जो भी कुछ उसमें लगाए जाते हैं ना, वो सब वो कुदरत जो है वो सुपर क्वालिटी के सारे मतलब मटेरियल को वहाँ लगाती है। पुद्गल का मतलब क्या है? मटेरियल। भगवान की जो देह है ना, शरीर है ना उनका, वो सुपर मटेरियल से तैयार होता है। ऐसा ऐसा होता है गुरुदेव, गुरु जी ऐसा होता है। हाँ हाँ, वो कुदरत से ही ऑटोमेटिक ऐसा होता है। हम्म, हाँ जी। गुरु जी, सुपर नहीं, हाई सुपर मटेरियल होता है। तभी तो उनका खून लाल होने की बजाय सफेद रंग वाला होता है और स्वाद में बड़ा मीठा और टेस्टी भी होता है। हाँ रे हाँ बिंदु, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। क्यों, वो मुझे याद आ गया ना। क्या याद आया चंदू तुम्हें? गुरु जी, वो आपने बताया था ना, वो कहानी सुनाई थी ना, वो एक सांप था, वो क्या नाम था? कौशिक, हाँ चंद्र कौशिक, हाँ हाँ हाँ। तो वो चंद्र कौशिक जो सांप था ना, सर्प, वो उनके भगवान के बहते हुए खून को चखा था उसने, और फिर उससे ही वो तो भगवान का उपासक बन गया था ना। और फिर उसके जहर का असर भी प्रभु की उस करुणा के द्वारा समाप्त हो गया था। हम्म, चंदन बेटा, तुम्हारी बुद्धि कितनी तीक्ष्ण है और ग्रहण शक्ति भी कितनी अच्छी है तेरी। मगर गुरुजी, फिर भी एक बात मेरी खोपड़ी में नहीं बैठती। हाँ बोलो क्या? वो बात ऐसी है गुरुजी, ये बताओ मुझे, तीर्थंकर प्रभु के पसीना क्यों नहीं आता? और उनको तो क्रोध और अहंकार भी नहीं होता, ऐसा क्यों होता है भला? हाँ, मैं सबको बताता हूँ बच्चों। पसीना और मलमूत्र, ये जो है हमारे हमारे शरीर के मैल हैं, ये सारे शरीर के विकार हैं। और क्रोध, कषाय और आत्मा के विकार, वो आत्मा के मल हैं। मैंने अभी बताया ना तुम्हें कि तीर्थंकरों का शरीर अतिशय युक्त होता है, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज होती हैं उनके अंदर, ऐसा समझ लो। और उनका जो पुण्य होता है ना, वो भी बहुत ऊंचे टाइप का होता है। गुरु जी, एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो बिंदु। उस दिन आपने बताया था ना गुरु जी कि तीर्थंकर प्रभु को पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस की सभी बातें पता रहती हैं। हाँ हाँ। और गुरु जी आपने ये भी तो बताया था कि वो तीनों कालों को एक साथ देखते हैं, एक साथ जानते हैं। और हाँ बिल्कुल, और इसीलिए उनको सर्वज्ञ कहते हैं, केवल ज्ञानी कहते हैं। केवल ज्ञानी का क्या मतलब है गुरु जी? अच्छा अच्छा, बताता हूँ। केवल ज्ञान का मतलब है कि उनको ऐसा विशेष ज्ञान होता है कि जिससे वो सब कुछ अपने हाथ पे रखी हुई चीज का समान देख लेते हैं, बिल्कुल स्पष्ट। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, अब आया मेरी समझ में। तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञानी होते हैं और इसीलिए उनके अंदर हमारी जैसी कमजोरियां दुर्बलताएं नहीं होती हैं। बच्चों, केवल ज्ञान होने से पहले जब वो छद्मस्त होते हैं ना, उस हालत में भी, उस अवस्था में भी उनके अंदर न क्रोध होता, न कोई विकार होते, न कोई कषाय होते, कुछ नहीं होता उनके अंदर। उस समय भी वो बड़े पवित्र होते हैं और उच्च विचार वाले होते हैं। गुरु जी, आपका मतलब है कि तीर्थंकर प्रभु को केवल ज्ञान जन्म से नहीं होता है? अरे नहीं चंदू, ये तो साधना और तपस्या के द्वारा बाद में उनको केवल ज्ञान प्रकट होता है। अच्छा, हाँ गुरु जी, आप बता रहे थे ना उनको पसीना नहीं आता, क्यों नहीं आता भला? देखो बच्चों, भाव विशुद्धि की इतनी ऊंची अवस्था होती है उनकी, ऐसी स्टेज होती है कि उसकी वजह से तीर्थंकर भगवान को पसीना नहीं आता है और उनके दाढ़ी, मूछ, नाखून वगैरह भी नहीं बढ़ते हैं। और और भी है। हाँ हाँ गुरु जी, इसी कारण उनके जो सांस है तो है ना, उस सांस में भी कमल फूल जैसी बढ़िया सुगंध आती है। समझ गई मैं। मगर कैसे माने इन सब बातों को चंपा? ये तो बातें, विश्वास ही नहीं होता इन बातों पर। देखो पिंकी, ध्यान रखो। बच्चों, आप सब ये जानते हो कि हमारे शरीर में जब गर्मी बढ़ जाती है, पसीना तभी आता है। हाँ 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 गुरु जी, ये बात सही है। तो पसीना आना हमारे शरीर की अपनी ऑटोमेटिक प्रणाली है, सिस्टम है, मतलब एक वो हमारे शरीर को पसीना आने से हमारे शरीर का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो बिल्कुल बैलेंस रहता है। तो शरीर अपने आप उसको उस तरह से रखता है। हाँ हाँ, समझ में आ गया सबको? हाँ मुकुल भैया, बिल्कुल आ गया।
हाँ, ऑटोमेटिक सिस्टम से हमारे शरीर में हीट बढ़ते ही पसीना आ जाता है। अच्छा गुरुजी, ये सारा सिस्टम हमारे बॉडी में आत्मा की शक्ति से ही तो चलता होगा ना? हाँ बिल्कुल। तीर्थंकर प्रभु के शरीर की अतिशय युक्तता और पुण्यवानी के कारण, इतनी मतलब उनकी पुण्यवानी इतनी हाई होती है और उनकी एक्स्ट्रा क्वालिटीज ऐसी होती हैं कि उनके शरीर में एक्स्ट्रा हीट यानी ज़्यादा उष्मा गर्मी पैदा ही नहीं होती है। मतलब गुरुजी, देखो सोचो, जब गर्मी बढ़ेगी ही नहीं तो फिर पसीना आकर उसको बाहर निकालने की बात ही खत्म हो गई। हाँ हाँ गुरुजी, समझ आ गया। अरे अनावश्यक गर्मी नहीं बढ़ी तो पसीना भी नहीं आएगा, प्रश्न ही खत्म हो गया वहीं। हाँ आ गई बात समझ में। ठीक है, एकदम बढ़िया समाधान हो गया गुरुजी। अच्छा चंदन, अब गुरुजी थोड़ा सा और इसको खुलासा करके बताओ। अच्छा अच्छा, सोचते हैं कुछ। अच्छा चंदन, एक बात बताओ, तुम्हें पता है पसीना कितने प्रकार का होता है? शरीर विज्ञान की बुक में है ना? हाँ गुरुजी, अच्छी तरह याद है मुझे। स्वेदन यानी पसीना 2 प्रकार का होता है। जो पसीना वेपोरेशन यानी वाष्पीभवन द्वारा हमारी त्वचा से उड़ता रहता है हवा लग लग के, उसे हम अज्ञात स्वेदन कहते हैं यानी इनसेंसिबल परस्पायरेशन। और जो हमारे स्किन पर, त्वचा पर इकट्ठा होकर बहना चालू कर देता है उसको हम ज्ञात संवेदन कहते हैं, सेंसिबल परस्पायरेशन। ठीक है गुरुजी? हाँ चंदू, बिल्कुल ठीक बताया तुमने। अब सुनो, ये जो हमारे शरीर की पसीना, जो भी मलमूत्र आदि क्रियाएं हैं ना, ये सब जितनी भी हैं, वो शारीरिक क्रियाएं हमारे तंत्रिका मंडल के नियंत्रण में रहती हैं। गुरुजी, तंत्रिका मंडल यू मीन नर्वस सिस्टम? हाँ हाँ, अब तो वही नर्वस सिस्टम। तो तीर्थंकर भगवंतों का अपने मन पर और 5 इंद्रियों पर और पूरे नर्वस सिस्टम पर बिल्कुल आत्मनियंत्रण होता है। गुरुजी, सेल्फ कंट्रोल होता है? हाँ हाँ बिल्कुल। बच्चों, इसीलिए उनका शरीर मल और पसीने से रहित होता है और यहाँ तक कि क्रोध, खेद, गुस्सा, शोक, नफरत, ये सब हिंसा वगैरह, इन सब से वो बिल्कुल रहित होता है उनका शरीर, उनकी आत्मा और उनके भाव। वेरी गुड गुरुजी, मजा आ गया। अब मैं ये सब बातें अपनी दीदी को और मम्मी को जरूर बताऊंगी। एक दिन जब मैंने उनसे पूछा था ना गुरुजी, तो दोनों की दोनों चुप हो गई थी, जवाब नहीं मिला था उनको। अरे आज जानती नहीं होंगी तो कैसे बताएंगी? गुरुजी, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जो कुछ मुझे बताया वो तो मुझे पूरा पूरा समाधान मिल गया। सचमुच तीर्थंकर और भगवान का जो अनंत बल विद्या का धनी उनको कहा गया है, बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन गुरुजी, हाँ हाँ गुरुजी, मुझे भी विश्वास आ गया कि तीर्थंकर भगवान का शरीर बहुत बहुत हाई क्वालिटी के पुद्गलों से बना होता है। मगर मगर गुरुजी, हाँ चंदू बोलो। आसमान में गुरुजी उनके आगे जो सिंहासन चलता है आगे आगे, और अशोक वृक्ष चलता है छाया करता हुआ, ये क्या रहस्य है? हाँ हाँ गुरुजी, ये भी बताओ। और ये बताओ, उनके जन्म और दीक्षा और केवल ज्ञान और समोसरण और जो मोक्ष के मौके पर जो देवता आते हैं ना, और वो महोत्सव मनाते हैं, तो वो भी बताओ हमें, वो क्यों ऐसा कैसे होता है? दोस्तों, मैं एक बात बोलूं, केवल देवी देवता ही नहीं आते, उन देवों के राजा यानी के 64 इंद्र आते हैं। अच्छा, और 56 दिशा कुमारियां भी आती हैं उनके जन्म वगैरह पर, जो भी उनके फंक्शन होते हैं। गुरुजी, इस सब के पीछे भी कुछ रीजन होगा, कारण होगा? हाँ बेटा, जरूर है। मुकुल, तुम बता सकते हो इसका कारण? गुरुजी, मैंने कहीं इस बारे में पढ़ा तो था, मगर मगर गुरुजी अभी याद नहीं आ रहा, क्या था वो? अच्छा कोई बात नहीं मुकुल, मैं बता देता हूँ। बच्चों इधर ध्यान दो सब। हाँ गुरुजी, अरे चंपा, तू किस विचार में है, क्या हुआ? जी जी गुरुजी, कुछ भी तो नहीं। अरे मैं बताऊं गुरुजी, चंपा को भूख लगी होगी, आज इसने खाना नहीं खाया। घर जाना है? नहीं 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 गुरुजी। हाँ हाँ गुरुजी, आप क्या बता रहे थे?
चंदू एक बात बताओ, पिछले सप्ताह जो वो चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री अपने नगर में आए थे, उसका याद है तुम्हें? अरे गुरुजी, तब तो पूरा शहर चकाचक हो गया था, खूब साफ सफाई हो गई थी। हाँ चंपा, मेरी मौसी रहती है ना वो वाली गंदी गली भी चम चम चमकने लगी थी उस दिन तो। हाँ, और वो नुक्कड़ वाले हलवाई कबाड़ी, उन हलवाई और कबाड़ी ने भी अपने दुकानों में सफेदी करा डाली। और मैं बताऊं, मेरे दादाजी बता रहे थे कि उसको, कबाड़ी को, अपने मोहल्ले के जो नेताजी है ना पटेल, उन्होंने इसके लिए खुद रुपए दिए थे, ताकि वो, अच्छा अच्छा, उन्हीं नेताजी ने रुपए दिए होंगे भैया जो मुख्यमंत्री जी के साथ कार में बैठे थे। उस दिन तो नेताजी का मोटा पेट भी अकड़ू खां जैसा लग रहा था। अरे छोड़ो ना बच्चों, तुम सब भी कहाँ बेवक्त की रामायण लेकर बैठ गए, असली बात ही खो गई। हाँ, मैं क्या कह रहा था जी, आप बता रहे थे गुरुजी 64 इंद्रों और देवताओं के आने वाली बात। हाँ हाँ, सुनो, देखो, जब नगर में कोई मंत्री, नेता, अभिनेता, कोई भी वीआईपी आने वाला होता है, तो चारों तरफ उल्लास, नई चेतना और सफाई का अभियान, कैसे कैसा सुंदर माहौल बन जाता है। वैसे ही समझो कि तीर्थंकर भगवान जैसे विशिष्ट महापुरुषों के लिए देवी देवता और उनके राजा इंद्र सब मिलकर महोत्सव मनाते हैं, और उनका आदर सम्मान और तीर्थंकर भगवान के लिए अपनी श्रद्धा और निष्ठा प्रकट करने के लिए भी वो नाटक करते हैं, तरह तरह के नाटक रचाते हैं, और समस्तरण की रचना भी देवी देवता इसी प्रकार से करते हैं। अच्छा अच्छा गुरुजी, जिस तरह से अपने नेताजी उस दिन चीफ मिनिस्टर की सेवा करके और उनके आगे आगे बैठकर बड़े हर्ष और गौरव का फीलिंग कर रहे थे ना, वैसे ही देवता भी भगवान की सेवा भक्ति दिखाकर बड़े प्रसन्न होते होंगे। गुरुजी, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ हाँ मुकुल, एकदम ठीक सोचा है तुमने। हाँ मुकुल भैया, बिल्कुल सही, मैं भी यही सोचता हूँ। लेकिन देवी देवता तो स्वर्ग में होते हैं और तीर्थंकर भगवान धरती पर होते हैं। कब जन्मे, कहाँ और कब उन्हें केवल ज्ञान हुआ, ये सारी बातें देवता कैसे जान लेते हैं भाई? चंपा, मैं बताता हूँ। एक दिन प्रवचन में मुनिराज ने बताया था कि देवों को और देवताओं को और देवी देवताओं को सबको अवधि ज्ञान होता है। उसी ज्ञान की शक्ति से, उस पावर से उनको देवलोक में ही शायद धरती की सब बातें पता चल जाती होंगी। अच्छा अच्छा मुकुल भैया, क्या सभी देवी देवताओं को वैसा ज्ञान होता है? गुरुजी, तो हमें क्यों नहीं होता? क्या हम उनसे, देवी देवताओं से कुछ कम है? अरे नहीं रे बच्चों, मनुष्य तो सृष्टि का सर्वोत्तम प्राणी है, और फिर जिसका मन धर्म में रम जाता है ना, ऐसे मनुष्य जो हिंसा न छोड़कर अहिंसा, संयम और तप त्याग से अपने जीवन को महका लेता है, उसको तो देवी देवता भी सब नमस्कार करते हैं। हाँ ठीक है गुरु जी, फिर हमें क्यों नहीं होता देवों के जैसा अवधि ज्ञान? बेटा चंदू, देवगति में भी सभी देवी देवताओं को होने वाला अवधि ज्ञान एक जैसा नहीं होता है। जैसे जैसे इसके शुभ और अशुभ भाव होते हैं, उसी के अनुसार किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा, और किसी को ऊंचा, किसी को नीचा अवधि ज्ञान होता है। और लेकिन देवेंद्र को सभी देवी देवताओं से विशिष्ट यानी स्पेशल तरह का ऊंचा अवधि ज्ञान होता है। अच्छा गुरुजी, इसीलिए इंद्र को सब पता चल जाता होगा। हाँ, अब समझ में आ गया। उसके बाद वो इंद्र सारे देवी देवताओं को तीर्थंकर भगवान के पास जाने के लिए और उनका उत्सव मनाने के लिए ऑर्डर करता होगा। हाँ हाँ मुकुल भैया, और क्या, राजा का हुक्म और राजा का आदेश तो सबको मानना ही होता है। बेटे मुकुल, लगे हाथ यहाँ पे एक बात और जान लो। हाँ गुरुजी बताइए। देखो बेटे, जो शुद्ध विचारों वाले और सात्विक भावों वाले और सम्यक दृष्टि, अप्रमादी, सरल, निष्कपट और भगवान की भक्ति से भरे हुए देवी देवता होते हैं ना, वे ही तीर्थंकर प्रभु के जन्म आदि की घटनाओं को जान पाते हैं, दूसरे नहीं जान पाते। अच्छा गुरुजी, ऐसा होता है। अच्छा गुरुजी, एक बात बताओ, जो उस, जैसे वो जानते हैं ना, किस तरह से जानते हैं, उसकी एक प्रोसेस होगी, कुछ स्पेशल प्रोसेस होती होगी ना उसकी, वो बता सकते हैं गुरुजी आप हमें? देखो चंदू, धरती पर भगवान से जुड़ी हुई कोई भी घटना अगर होती है, मतलब उनका जन्म, केवल ज्ञान, उनके दीक्षा वगैरह जो भी कुछ, तो ये ऐसी घटना जब भी होती है
तो विशुद्ध अवधिज्ञानी देवेंद्र का सिंहासन उसमें कंपायमान होने लगता है, अपने आप होने लगता है गुरु जी। हाँ बिल्कुल। और फिर इंद्र उपयोग लगाता है। उपयोग लगाना मतलब, हाँ बच्चों, उपयोग लगाने का मतलब होता है गहरा विचार करके, मतलब डीप डीप थिंकिंग, और बिल्कुल ऐसे थॉट उसको कहते हैं, वो गहरा थॉट उसमें अंदर में चलता है विचार, और उस विचारधारा से उस अपने स्पेशल ज्ञान के द्वारा उस घटना को, वो कहाँ पे घटना घटी है, कहाँ पे तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ है, कहाँ केवल ज्ञान हुआ है, जो भी कुछ होता है ना, उस सबको वो जान लेते हैं। और जानने के बाद में, हाँ हाँ गुरु जी, फिर वो सारे देवी देवताओं को आदेश देते होंगे। ठीक है ठीक है। अच्छा गुरु जी, आपने बताया कि जो अच्छे भाव वाले देवी देवता होते हैं उनको ही अवधि ज्ञान होता है, तो ऐसा क्यों? क्या गुरुजी कपटी, धूर्त और मिथ्यात्वी देवता भी स्वर्ग में होते हैं क्या? मैं तो समझती थी कि सभी देवता अच्छे और बढ़िया होते होंगे। बिटिया, जैसे दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं ना, उसी तरह वहाँ भी होते हैं। देखो सुनो, छोटे बड़े का, सेवक स्वामी का व्यवहार, ईर्ष्या, वैर, विरोध, लोभ, लड़ाई झगड़े, अपधापी, सब कुछ वहाँ भी चलता है। अच्छा गुरुजी, ऐसा है क्या? हाँ बेटे चंदू, ऐसा ही है। हाँ तो गुरुजी, इंद्र को तीर्थंकरों को जन्म की, दीक्षा की, केवल ज्ञान होने की, इन सब घटनाओं की जानकारी अपने आप स्वर्ग में हो ही जाती है। अच्छा चलो ठीक है, फिर क्या होता है? हाँ फिर सुनो, इंद्र अपने सिंहासन से नीचे उतरते हैं, और वहीं से उसी समय एकदम वहीं से भगवान को इनडायरेक्ट वंदन रूप से भावों से नमस्कार करते हैं। फिर उसके बाद इंद्र के आदेश से स्वर्गलोक के सारे घंटे एक साथ बजने लगते हैं। अच्छा, सारे घंटे एक साथ बजने लगते हैं, इमरजेंसी सायरन की तरह होगा। हाँ, फिर सारे देवी देवता इंद्र के पास आकर इकट्ठे हो जाते होंगे। उसके बाद क्या होता है गुरुजी? अरे चंपा, उसके बाद सभी मिलकर तीर्थंकर प्रभु की सेवा में धरती पर आ जाते होंगे। ठीक है ना मुकुल भैया? जो लोग जैन धर्म को नहीं मानते, वो लोग इस तरह की बातों को भला क्यों कर स्वीकार करेंगे? कोई भी जवाब किसी भी सवाल का और उसका समाधान ऐसा ही ठीक होता है जिस पर कि हर कोई विश्वास कर ले, हर कोई मान ले, उसको एक्सेप्ट कर ले। चंदू, तुम्हारा चैलेंज भरा तर्क मुझे पसंद आया। सुनो, इस सभी का समाधान आज विज्ञान दे रहा है, आधुनिक विज्ञान दे रहा है। क्या उसको भी नकारोगे? हाँ, आधुनिक विज्ञान। अच्छा, कैसे दे रहा है गुरुजी वो? चंदू और सब बच्चे सुनो, आज हम टीवी, वायरलेस और मोबाइल चलाते हैं ना, और कंप्यूटर भी चलाते हैं, तो उसके द्वारा हम घर बैठे हुए पूरे संसार की घटनाएं और सूचनाएं जान लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल गुरु जी। हाँ तो सुनो, उसी तरह देवी देवता अपने अवधि ज्ञान की शक्ति से जान जाते हैं कि धरती पर कब और कहाँ क्या हो रहा है। हाँ गुरु जी, उदाहरण तो आपने बहुत बढ़िया दिया, पर गुरु जी इसे थोड़ा सा और आप खुलासा करके समझाएं तो बहुत ही अच्छा रहे। अच्छा, खुलासा करूं? बताओ, तुमने ईथर का नाम सुना है? हाँ हाँ गुरु जी। अच्छा तो चंदर बोलो, ईथर किसे कहते हैं? गुरु जी, विज्ञान की बुक में मैंने पढ़ा है कि ईथर नाम का एक पदार्थ होता है जिससे कि साउंड, लाइट, मतलब ध्वनि, प्रकाश और विचारों और तरंगों को गति का माध्यम प्राप्त होता है। बहुत अच्छा चंदू, बहुत अच्छा। मैं तुम्हें बता दूं, ईथर खुद ही गति का माध्यम है। सारे संसार में जो भी हलन चलन होता है ना, वो ईथर से ही होता है। अगर ईथर हमारे इस लोक के वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में अगर सारे में न फैला हुआ हो, सारे में व्याप्त ना हो, तो हम कोई भी एक अंगुली भी ना हिला पाए, ना किसी का होठ हिल सके गुरु जी। हाँ, और ना कोई बोल सके, और ना किसी का बोला हुआ शब्द ही कोई सुन सकेगा, समझे? अच्छा, ईथर के ना ही होने से सब कुछ स्थिर हो जाएगा, सब कुछ जड़ का समान हो जाएगा। हाँ मुकुल, ठीक कहा तुमने। तो चंदर बेटा, वह ईथर चेतन अचेतन यानी लाइव और नॉन लाइव सभी के लिए गति का एक जरूरी मीडियम है। मतलब जब भी कभी तीर्थंकर भगवान के जन्म आदि की घटनाएं धरती पर होती हैं, ये बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घटनाएं होती हैं, तब उनका संप्रसारण, संप्रसारण मतलब अरे उनका ब्रॉडकास्टिंग संसार में फैल जाना, उसको संप्रसारण कहते हैं। तो जब जब ऐसी घटनाएं होती हैं, तीर्थंकर प्रभु से जुड़ी हुई कोई घटनाएं, तो उनका संप्रसारण
उस ईथर के द्वारा ही, गति के माध्यम द्वारा ही सब तरफ फैल जाता है। मगर हमें तो उसका पता नहीं चलता कि ईथर क्या कर रहा है, ईथर से क्या हो रहा है। अरे सीधी सी बात है ना चंपा, सुनो, जैसे सूक्ष्म ध्वनि तरंगे है ना, उसको हम नहीं पकड़ पाते, मगर रेडियो टीवी और उनका एंटीना कैच कर लेता है, और फिर हमको वो वाले स्टेशन वो सुनाई देने लगता है सब कुछ। इसी तरह से देवता भी समझ जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, देवताओं के पास इस तरह से पावरफुल एंटीना होता है। ठीक है चंदू भैया। हाँ, और हमारे पास वैसा पावरफुल एंटीना नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं चलता। हाँ बच्चों, मोटे तौर पर तो ऐसे समझा जा सकता है। लेकिन गुरुजी एक बात बताओ। हाँ पूछो चंदू। गुरुजी, मोबाइल में तो एंटीना होता नहीं है, फिर मोबाइल से कैसे हमको पता चल जाता है कुछ भी? चंदू मैं बताऊं, मोबाइल की भी अलग अलग रेंज तो होती है ना, और अपने अपने जो निश्चित और सीमित क्षेत्र है, यानी लिमिटेड एरिया से ज़्यादा मोबाइल का काम नहीं करता है ना। हाँ ठीक है। देवी देवता और इंद्र अपने अपने ज्ञान से ईथर के द्वारा फैलाई हुई घटनाओं को जान लेते हैं। ठीक है, मैंने मान लिया, चलो। गुरुजी, ईथर को ही तो जैन धर्म धर्मास्तिकाएं कहा है ना। हाँ बिल्कुल। आप देखो, इस विषय में सबका समाधान हो गया बच्चों। जी हाँ गुरुजी। कैसे आते हैं इंद्र आदि देवता भगवान का उत्सव मनाने? आ गया सबको क्लियर समझ में? जी बिल्कुल आ गया। हाँ जरूर जी, बिल्कुल आ गया गुरुजी, मुझे भी आ गया। और और वो 56 दिशा कुमारियां वो भी तो आती हैं ना। हाँ चंपा, वो तो जन्म लेने वाले तीर्थंकर प्रभु की माता के पास आती हैं, उनकी सेवा में। क्या कहा? देवियां उनकी माँ की सेवा करती हैं? हाँ बिंदु, इसमें क्या बड़ी बात है भाई? महापुरुषों की माता भी तो विशेष पुण्यशाली होती हैं। पता नहीं छत्रपति शिवाजी की माँ जीजाबाई कैसी तेजस्विनी थी, इतिहास में आया है ना। चंदू ने ठीक समझाया। अरे भाई, जननी का दर्जा तो स्वर्ग से भी ऊंचा होता है। और फिर तुम सोचो, तीर्थंकर जैसे तारणहार, ऐसे महापुरुष की जन्म देने वाली रत्न कुक्षिणी माता, उनकी सेवा करके तो वो देवियां बड़ी गौरवान्वित होती हैं, अपने को बहुत भाग्यशाली समझती हैं। हाँ गुरुजी, ठीक कह रहे हैं आप। और बच्चों, जब तीर्थंकर भगवान का जन्म हो जाता है तो उस प्रसव यानी डिलीवरी के बाद जो भी बहुत सा दूसरा गंदगी साफ करने का या जो भी कुछ काम होता है पीछे की सेवा का, वो देवियां जो है नर्स और दायिका ये काम करके और बड़ी खुश होती हैं, बहुत अपने सौभाग्य की सराहना करती हैं। अच्छा गुरुजी, अच्छा ठीक है। और एक बात बताओ, तीर्थंकरों के पास जाकर बाकी देवी देवता क्या करते हैं फिर? मैं बताऊं गुरुजी? हाँ बोलो मुकुल बेटे। देवों के पास व्याकृत शक्ति होती है साथियों। व्याकृत शक्ति क्या होती है? अरे आप नहीं समझे? वो एक से अनेक रूप बना लेते हैं, छोटे बड़े जैसे चाहे वैसे रूप बना सकते हैं, ऐसी पावर होती है उनमें, ऐसी कैपेसिटी होती है उनमें। अच्छा मुकुल भैया, तो फिर देवता अपनी व्याकृत शक्ति से समोसरण की रचना करते होंगे, वो बनाते होंगे समोसरण। भाई क्या होता है समोसरण? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया। चंदू देख, मैं समझाता हूँ तुझे। एक बात बता, दिवाली के आसपास जब हमारे शहर में फिल्मी सितारे आए थे, हाँ गुरुजी, बहुत शूटिंग हुई थी तब। ओ बहुत मजा आया था। हाँ, और वहां पर तो गुरुजी घूमने वाली स्टेज थी, देखी थी मैंने भी, और नकली बरसात भी तो देखी थी वहां। ओ चंदू भैया, वो जो डायरेक्टर था ना, वो कैसे कट 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 कैसे बोलता था। और वो अरे हाँ मुकुल भैया, और वो सेट लगा होता था, उस पे सबके चूने से और लिपे पुते चेहरे वाले एक्टर कैसे दिखते थे, जोकर जैसे। हाँ पिंकी, एक साथ कितनी तेज लाइट के फोटोग्राफर डालते थे उनके ऊपर, बाप रे बाप। हाँ, और भैया, तुमने वो अकबर बादशाह का महल देखा था ना, कैसा शानदार था। और 5 मिनट बाद देखो तो कुछ नहीं वहां। सचमुच तिलस्मी खेल था मुकुल भैया, सब कुछ ऐसा ही था वहां पे, तो जादू था जादू। बच्चों, वो सब तो बहुत मामूली चीजें हैं, क्योंकि आज हमारी टेक्निक बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, उससे सब कुछ हो जाता है, इस तरह की नकली बरसात और सब हो जाता है। मगर
देवताओं को तो जन्म से ही वैकृत शक्ति प्राप्त होती है, समझे। और अपनी स्पेशल पावर के साथ वो तीर्थंकर भगवान की भक्ति भावना और श्रद्धा से भी तो भरे होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए वो उनके अपने पावर से और भगवान की श्रद्धा और भक्ति से वो चुटकी बजाते हैं, पलक झपकते ही समोसरन बना डालते हैं। हाँ 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 गुरु जी, अब मैं समझ गया। अरे चंदू, उछल क्यों रहा है? गुरु जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी दिव्य शक्ति से देवता बहुत बड़ा एक शानदार पांडाल बनाते होंगे। वही पांडाल, उसी को समोसरन कहते होंगे। नहीं नहीं, पांडाल नहीं, स्टेडियम जैसा बड़ा भव्य, या फिर समझो उससे भी बड़ा होता होगा। चंदन शाबाश, बहुत निर्मल और तेज ग्रहण करता है तू। अच्छी बुद्धि है तेरी। लगता है कि पिछले किसी जन्म में, नजदीक के किसी जन्म में तू जैन धर्म का बहुत बड़ा विद्वान रहा होगा। भैया जैन तो भवों में साथ चलता है। चंदू, अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि देवताओं के द्वारा तीर्थंकर भगवान के अतिशय कैसे प्रकट किए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। बोलो बोलो अब चंदू, मैंने जो कुछ तुम्हें बताया था और तुम मेरे से बहस कर रहे थे, मैंने तुम्हें गलत तो नहीं कहा था? सब सच था ना? हाँ हाँ, वो कांटे उल्टे हो जाते हैं। हाँ, दिव्य दिव्य नाटक और आकाश में चलने वाले वो अशोक वृक्ष और सिंहासन और भी इसी तरह के काम, ऐसी ही चीजें तीर्थंकर भगवान की सेवा में आकर इंद्र और दूसरे देवी देवता भक्ति, निष्ठा और श्रद्धा से करते हैं। हाँ बिल्कुल समझ में आ गया, आप तो मुझे एकदम क्लियर हो गया। अच्छा चंदू, मुकुल भैया एक बात बताओ, पूछो चंपा। तीर्थंकर प्रभु का एक अतिशय ये भी तो है ना कि उनके आगे आसमान में इंद्रध्वजा चलती है। हाँ हाँ बिल्कुल, तो इंद्रध्वजा क्या होती है? देखो चंपा, ऐसा है कि एक झंडा होता है बड़ा सारा, चमकदार होता है वो, और वो मतलब जहाँ जहाँ तीर्थंकर भगवान पधारते पधारते रहते हैं ना, वो वहाँ वहाँ वो इंद्रध्वजा वो चलती है आगे आगे, मतलब ऊंची होती है वो बहुत ज़्यादा, और वो इंद्रध्वजा चलती जाती है उनके आगे आगे, मतलब उनका जैसे एडवर्टीजमेंट करती हुई, जैसे हाँ हाँ हाँ, जैसे जुलूस वगैरह में आते हैं झंडे झंडे लेकर, हाँ ऐसे समझ लो। और और एक बात और बता दूं। हाँ बोलो भैया। जहाँ ऊबड़ खाबड़ पथरीली जमीन होती है ना, और जहाँ तीर्थंकर भगवान वहाँ पे जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर वो जमीन ऊबड़ खाबड़ टेढ़ी मेढ़ी जमीन वो अपने आप समतल यानी लेवल में हो जाती है, प्लेन हो जाती है। हाँ अच्छा। हाँ, और बिंदु, मैं एक बात और भी मुझे याद आ रही है। जहाँ धूल भरी होती है जिन जगहों पर, वहाँ पर देवता क्या करते हैं, सुगंधित और प्रासुकाचित जल का और प्रासुक पुष्पों को भी बरसाते हुए चलते हैं। हाँ रे बिंदु और चंपा, ये जितने भी काम है ना, वो श्रद्धा से भरे हुए देवताओं के लिए तो ये सब चुटकियों के खेल होते हैं, चुटकियों के, उन पर शक्ति इतनी होती है। गुरुजी, गुरुजी आप चंद्र को ऐसे एकटक क्यों देख रहे हैं? चंद्र, लगता है और भी शंका है कुछ तेरे दिमाग में अभी। पूछ ले, जो भी उलझन हो कर ले उसका समाधान। आज तो अपना विषय ही चल रहा है, मौका क्यों चूकता है? गुरुजी वो मैं पूछना चाहता था। अरे संकोच मत कर बेटा, क्या सोच रहा है? वो कुछ नहीं गुरुजी, वो हाँ बोल बोल। गुरुजी वो तीर्थंकर भगवान का वचन अतिशय क्या होता है, और जन्म से ही जो दुश्मन होते हैं, जैसे चूहा बिल्ली वगैरह, सांप और नेवला और बकरी और शेर, ये सारे एक साथ बैठ जाते हैं, एक दूसरे को मारते नहीं है, ऐसा कैसे होता है? चंदू भैया ये भी तो पूछ लो। अकाल वगैरह कुछ नहीं होता है जहाँ तीर्थंकर भगवान विराजते हैं, और हाँ हाँ बहुत कुछ, बहुत सारी बातें हैं। गुरुजी, चंद्र भैया शायद ये जानना चाहते हैं कि तीर्थंकरों की वाणी 4 कोस तक कैसे फैल जाती है, और सभी जीव जंतु, सभी कीड़े मकोड़े, छोटे से छोटा प्राणी अपनी अपनी बोली में, अपनी अपनी भाषा में उनके प्रवचन को कैसे समझ लेता है, कैसे ग्रहण कर लेता है? हाँ हाँ, मैं यही पूछना चाहता हूँ। बिंदु, तुम बता सकती हो इसका जवाब? जब तुमने पेपर दिया था ना परीक्षा में, तो तुमने इस प्रश्न का बड़ा अच्छा ढंग से उत्तर दिया था। हाँ गुरुजी मुझे याद है। कहाँ से सीखी थी तुमने वो सब बातें? गुरुजी वो ऐसा था कि
कुछ समय पहले यहाँ पे हमारे यहाँ एक साध्वी जी आई थी, बड़ी ज्ञानी थी। तो उन्होंने जो बताया था ना, उसी के हिसाब से वही सब जो मुझे याद रहा वो मैंने परीक्षा में लिख दिया था। अच्छा बिंदु, अच्छा। तो हमें बताओ ना भाई वो सारी बातें। हम्म, हाँ बिंदु, जरूर बताओ। मेरा कजिन है ना, वो इन बातों को विश्वास ही नहीं करता है। अब मैं उसे सच्चाई बताऊंगी और उसे मनवा के रहूंगी कि तीर्थंकर भगवान के सारे अतिशय कल्पित नहीं है, बल्कि खरे हैं, सच्चे हैं। प्लीज बिंदु, पहले तुम अपनी बात बताओ। हमें समझ नहीं पड़ेगा तो फिर गुरुजी तो हैं ही, हम उनसे पूछेंगे। गुरुजी आप ही बताइए ना। अरे बिंदु तुम बताओ, मैं फिर सुनूंगा। अ, देखो, मैंने ऐसा याद था मुझे कि तीर्थंकर भगवान अर्धमागधी भाषा में प्रवचन देते हैं। क्यों क्यों, वो क्या होती है? बच्चों, उस समय, उस काल में अर्धमागधी भाषा, वही सब मामूली लोग, सब लोग आमजन वही भाषा बोलते थे। हाँ, उस प्रवचन को हर वर्ग और हर भाषा के मनुष्य तो समझते ही थे, मगर पशु पक्षी आदि सभी प्राणी उस उपदेश को अपनी अपनी भाषा में समझ लेते थे और फिर उसे ग्रहण भी कर लेते थे। अच्छा बिंदु, ऐसा है? हाँ हाँ मुकुल भैया। और चारों दिशाओं में चार चार कोस तक, यानी एक एक योजन तक भगवान की वाणी सुनाई देती थी। भगवान के इस वचन अतिशय का मतलब खुलासा ये है, उसका स्पष्टीकरण ये है कि आजकल जिस तरह से हाँ क्या था वो, अम, हाँ याद आ गया। जैसे आजकल जो ग्लोबल लेवल की जो मीटिंग्स होती है ना, मतलब वर्ल्ड लेवल की विश्व स्तरीय मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें जो मेजें और कुर्सियाँ लगी होती है ना, वो बड़ी आधुनिक होती हैं, ये टेक्निक वाली होती हैं। तो उनमें स्विच लगे होते हैं और वो स्विच दबाते ही वो भाषा, हाँ 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 हाँ, रुको बिंदु रुको, अब मैं बता सकता हूँ। देखो, अब सब मेरे से सुनो। अरे चंदू, हाँ हाँ गुरु जी, ज़्यादा मुझे बताने दो। हाँ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आदि जो विश्व स्तर की मीटिंग्स होती हैं, उनमें अलग अलग देशों के अलग अलग भाषाएं बोलने वाले नेता और प्रतिनिधि इकट्ठे होते हैं, जो अपनी अपनी मातृभाषा में भाषण देते हैं। हाँ अच्छा अच्छा चंदू, और फिर उसके बाद तो गुरुजी, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति की सीट के पास कई तरह के माइक लगे होते हैं, बटन लगे होते हैं और ट्रांसलेशन करने वाले यंत्र भी लगे रहते हैं, जिनकी हेल्प से बोलने वाला जो वक्ता है, जो बोल रहा है वहाँ खड़े होके, उसकी भाषा से अनजान होते हुए भी, और सुनने वाला अपनी अपनी इच्छित भाषा में उसके भाषण को सुन लेता है, समझ लेता है, ट्रांसलेट होकर उस समय आ जाता है। वाह चंदर, बिल्कुल बढ़िया उदाहरण दे दिया ये तो तुमने। क्या उदाहरण मिला है? अरे हाँ हाँ हाँ, टीवी में तो मैंने भी देखा था ऐसा। उस समय याद नहीं आया, अब याद आ रहा है। चंपा, क्या क्या समझ में आया तुम्हारे? देखो, बोलने वाले के शब्दों को उसमें कम या ज़्यादा, मतलब तेज आवाज में भी किया, इच्छानुसार किया जा सकता है, और जिस भाषा में भी सुनना हो उसी से रिलेटेड बटन को दबा दो, और फिर, हाँ चंपा, और फिर उसी समय जो बोल रहा है उसके साथ साथ ही बोलते, उसकी बोलने के साथ साथ ही उसका भाषण जैसे चाहे वैसी भाषा में, जो हम चाहते हैं उसी भाषा में ट्रांसलेट होकर और श्रोता सुन लेता है अपने हिसाब से। हाँ, आजकल की जो विश्व स्तर की कॉन्फ्रेंस और मीटिंग्स होती है ना, उनमें ऐसी ही व्यवस्था होती है। टीवी में देखा था उस दिन, जो हर एक सीट पर ऐसी व्यवस्था होती है, ऐसी मतलब फैसिलिटी मिलती है हमको। बिंदु, ऐसे ऐसे यंत्र बन चुके हैं तो मुझे भी मालूम था, मगर तीर्थंकर भगवान की वचन अतिशय को समझाने के लिए इस तरह तो मुझे एग्जाम्पल देना नहीं सूझा। चंदर भैया ने तो फट से देखो, लेकिन चंदर भैया तो भाई गजब का है, कितनी जल्दी कैच कर लेता है। बिंदु ने बताना शुरू किया कि एकदम सारा कुछ समझ गए चंद्र भैया। चंपा, अब तुम अपने कजिन को भी ये सब बताना, जरूर जरूर मानेगा। बच्चों, आजकल के जो यंत्र विकास ने इतना मतलब आगे बढ़ गए हैं यंत्र विकास, कि भाषा बोध की समस्याएं तो कई सारी हल हो गई हैं, और आजकल के इस
नए इन्वेस्टमेंट्स ने दुनिया को तो बहुत निकट ला दिया है। ऐसी मशीनें बन गई हैं कि हमारी अब दूरी आपस की बहुत कम होती जा रही है देशों देशों की। लेकिन तीर्थंकर भगवान की विशिष्ट आत्मशक्ति के कारण, उनके प्राणी वात्सल्य और बिल्कुल पूरे पूरे अहिंसक भावों की वजह से, बिना किसी यंत्र के, हाँ गुरु जी उस समय तो यंत्र भी नहीं थे, हाँ वही बता रहा हूँ मैं, बिना किसी यंत्र के मनुष्य तो सुनते ही थे, बल्कि मनुष्यों के साथ साथ तुच्छ से तुच्छ कीड़े पतंगे भी, पशु पक्षी भी भगवान की पावन देशना को अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी भाषा और बोली में वो ग्रहण कर लेते थे, सुन लेते थे। गुरु जी, एक योजन तक जो चारों दिशाओं में भगवान की वाणी पहुंच जाती है ना, तो वो भी तीर्थंकर प्रभु की विशिष्ट शक्ति के कारण से होता होगा, और नहीं तो क्या बिंदु? अपनी आवाज तो एक फरलांग भी ना जाए। चंपा, आज से कुछ वर्षों पहले जब विज्ञान ने इतने इतने मतलब बहुत विकसित यंत्र, सूक्ष्मग्राही यंत्र और प्रभावशाली यंत्र विकसित नहीं किए थे, तब तो तीर्थंकर भगवान के अतिशयों को समझना और उसकी कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल काम था, इम्पॉसिबल था। उसको हम कह भी नहीं पाते, विश्वास भी नहीं कर पाते। मगर आज जितनी जल्दी डायरेक्ट और कॉमन सारे एग्जाम्पल हमारे समझ में आ रहे हैं, इनसे हम समझ पा रहे हैं कि तीर्थंकर भगवान के अतिशय किस प्रकार से होते थे। क्या इस पूरी डिटेल हमें समझ में आ रही है बिंदु? अच्छा ये बताओ, उन साध्वी जी ने और क्या क्या बात बताई थी तुम्हें? देखो भैया, बाकी बातें तो हम बाद में भी कर लेंगे। और देखो ना, शाम होती आ रही है, गुरु जी के भोजन का समय होने वाला, रात में खाएंगे नहीं फिर गुरु जी। अरे नहीं नहीं बिंदु, मुझे अभी जल्दी नहीं है। क्यों? गुरु जी देखो, आज मेरे एकाशना था और मैंने एक टाइम भोजन लेना था, दोपहर में ले लिया, अब मुझे शाम को खाना ही नहीं है। तुम लोग अपनी चर्चा जारी रखो। हाँ बिंदु बोलो, क्या बता रही थी तुम? क्या बताया? और उन साध्वी जी ने क्या क्या समझाया था? गुरु जी, उन साध्वी जी ने तो ये भी बताया था कि जहाँ तीर्थंकर जाते हैं उस जगह पर वैर विरोध, स्वचक्री परचक्री का भय और दुष्काल, ये सब इति बीति समाप्त हो जाते थे। हाँ, ये भी उनकी बहुत ऊंची विशुद्ध आत्मनिर्मलता और विश्व मैत्री की भावना से ही होता था। भगवान के चरणों में बैठकर दुष्ट विरुद्ध सज्जन मच जाते थे और जन्मजात दुश्मनी बुलाकर सभी हिंसक प्राणी भी प्रेम से भर जाते थे। कोई किसी को हानि नहीं पहुंचाता, क्योंकि क्योंकि उनकी क्रूरता की भावनाएं मिट जाती थी। हाँ बिंदु, ठीक बताया तुमने। मैं तो ये कहूंगा, केवल वो जगह ही नहीं जहाँ तीर्थंकर प्रभु विराज रहे हैं, वो जगह ही नहीं, चारों दिशाओं में 100 कोस तक, 100 कोस मतलब 25-25 योजन तक, 25-25 योजन तक भी प्रेम, भाईचारे और अहिंसक भावों की प्यारी प्यारी ऊंची शुद्ध भावना वाली तरंगे फैल जाती थी। मुकुल भैया, आज तो जो हमारा मनोविज्ञान है ना, और दर्शन शास्त्र भी है, और ये जितने भी मतलब मैं साइंसेस हैं, मॉडर्न साइंसेस, वो इस बात को, सच्चाई को मान रहे हैं कि शुभ भावनाओं से हमारा आभामंडल बहुत हाई पावर का बनता है, और हमारे आभामंडल की तरंगे जो निकलती हैं वो विद्युत चुंबक की तरंगे निकलती हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाती हुई वो तरंगे चारों तरफ फैल जाती हैं, जिसके निकलती हैं जिसके अंदर से, वहाँ चारों तरफ फैल जाती हैं, और उससे फिर दूसरे लोग भी प्रभावित होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कहा चंदू भैया तुमने। और टेलीपैथी और रेकी जो एक चिकित्सा पद्धति है ना, दोनों, उनमें तो भावना का संप्रेषण ही होता है, बस दूसरों को स्वस्थ कर देते हैं और वो ठीक ठाक कर देते हैं बिल्कुल। क्या होता है वो रेकी और टेलीपैथी? चंदू भैया जानते हो आप उसको? मुझे समझाओगे? चंपा, हाँ मैं तुझे बताऊंगा, अभी नहीं, बाद में समझाऊंगा। जैन धर्म तो कहता है कि मुक वनस्पति, वो भी जो बोल नहीं सकती वनस्पति, एक इंद्री होती है, वो भी हमारे मन में उठते हुए भावों से प्रभावित हो जाती है, और अच्छे भाव होते हैं तो खुश हो जाती है वो वनस्पति, और अगर अशुभ भाव होते हैं तो वो डर जाती है, घबरा जाती है। हाँ हाँ हाँ
हाँ, ठीक कहा। जो जगदीश चंद्र बसु थे ना, उन्होंने तो अंग्रेजों के टाइम पर सारे यंत्र लगा लगा कर वनस्पतियों में, और ये सारी बातें एकदम डायरेक्ट प्रूफ कर दी सबके सामने। हाँ चंपा, बिंदु तुमने ठीक कहा। भाषा का प्रभाव तो सबको मानना ही पड़ता है। सब मानते हैं भाषा के प्रभाव को। हम साधारण लोग भी भाषा जैसी बोलते हैं, उसका असर पड़ता है। और फिर तीर्थंकर भगवान जैसी ऐसी स्ट्रॉन्ग वो जो आत्मा होती है, उसकी तरंगे तो अगर किसी आपस की चारों तरफ की हिंसक भावनाओं को अगर वो शांत कर दें, रोक दें, तो भला इसमें हैरानी की क्या बात है। बिल्कुल ठीक कहा मुकुल भैया। महान समाजशील व्यक्तियों और संत महात्माओं को दर्शन करने से, उनके पास में बैठने से कितना अच्छा फील होता है। सात्विक और पवित्र विचार आते हैं हमारे अंदर। और अगर इसके विपरीत हम क्रूर और दुराचारी के समीप जाते हैं, तो समीप जाने से ही मन में विकृति आती है, घृणा आती है, और हिंसा जैसे दुष्परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। हाँ भैया, सही कह रहे हैं आप चंदू भैया। इस सच्चाई को तो अनेकों बार फील करते हैं हम। तीर्थंकर भगवान के पास में जाकर उनके सानिध्य में दुष्ट प्राणी जब आ जाए, तो अपनी क्रूरता को छोड़ दें, हिंसा को छोड़ दें। बिल्कुल समझ में आती है ये बात। अच्छा बच्चों, अब तो आप सभी भगवान के वचन अतिशय की सच्चाई को समझ गए ना? चंदू बेटा, समझ गए? हाँ गुरु जी, बिल्कुल समझ गए। चंदू, एक बात सुनो। तीर्थंकर भगवान जो इतने पावरफुल थे ना, वो हमेशा से नहीं थे। कभी हमारे जैसे ही बिल्कुल मामूली और मतलब दोषों से भरे हुए, कमियों से भरे हुए वो भी थे। अच्छा मुकुल भैया। हाँ, उन्होंने धीरे धीरे अपनी आत्मा की शक्तियों को विकसित किया, डेवलप किया, और फिर तीर्थंकर गोत्र बांधा उन्होंने। मुकुल भैया, तीर्थंकर गोत्र क्या होता है? अरे, पुण्यवानी की सबसे ऊंची हाई क्लास एक ऐसी प्रकृति होती है तीर्थंकर गोत्र। और वो अगर तीर्थंकर गोत्र का कोई बंधन कर ले, यानी उसको अपने अंदर इंस्टॉल कर ले, अर्निंग कर ले उसकी, तो फिर पता है क्या होता है? जिस जन्म में उसने तीर्थंकर गोत्र बांधा है, वो जन्म तो पूरा होगा, फिर अगला जन्म होगा, और उसके बाद जो तीसरा आएगा जन्म, उसमें तो वो सचमुच में तीर्थंकर डायरेक्ट रूप में खुद बन जाएगा, मतलब तीर्थंकर कहलाएगा। तीर्थंकर जैसा 4 तीर्थों की स्थापना करेगा वो आत्मा। अच्छा अच्छा, मुकुल भैया, बहुत अच्छी बात बताई तुमने। गुरु जी, सचमुच तीर्थंकर प्रभु हमारे प्रेरणादायी आदर्श है। बच्चों, जैसे तीर्थंकर भगवान ने राग और द्वेष दोनों को जीतकर वितरागता हासिल करी, उसी तरह हम भी कर सकते हैं। और राग द्वेष को हटाने का और अपनी बुराइयों को जीतने का जो भी इंसान प्रयास करता है, कोशिश करता है, तो वो तीर्थंकर बन सकता है, वो जैन बन जाता है। गुरुजी, जैन बन जाता है कैसे? देखो बच्चों, सुनो। इंसान को जन भी कहते हैं ना, जन। हाँ हाँ गुरुजी, जन कहते हैं, पर्यायवाची है। मनुष्य का पर्यायवाची जन है, इंसान है, नर है। हाँ हाँ, तो जन जो है ना, जन का जो जय है, उस पर 2 मात्राएं लगा दी जाए तो वो जैन बन जाता है। जन का जैन बन गया। यानी केवल जैन कुल में जन्म लेने वाले ही जैन नहीं होता। समझे चंदू बेटा? जी जी हाँ गुरु जी, आ गया समझ में। तो फिर चंद्र, आज से चंद्र भैया अपने को अजैन मत कहना। समझ लो, जैनी सबको अपना कहता है और खुद को सबका कहता है, ऐसा ही मानता है। अरे हाँ मुकुल, अच्छी याद दिलाई तुमने। बच्चों, जानते हो बापू कौन थे? जी हाँ गुरु जी, बापू तो महात्मा गांधी। हाँ गुरु जी, राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी। हाँ ठीक है। तुम्हें पता होगा कि बापू का शरीर कैसा था? हाँ, फोटो में देखा है गुरु जी, हमने उसको साक्षात तो नहीं देखा। हाँ बच्चों, बापू जो तो बहुत ऊंचे मनोबल वाले थे, और साथ ही साथ अहिंसा का पूरा वो पक्ष लेते थे, मतलब अहिंसा को मानते थे। बापू को जिन्होंने सचमुच में देखा है, वो जानते होंगे कि बापू और राष्ट्रपिता कहलाने वाला ऐसा वो व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से तो बहुत दुबला पतला, कमजोर सा दिखता था, परंतु उन बापू की, राष्ट्रपिता की
आत्मा जो थी ना वो बहुत बहुत मतलब स्ट्रांग थी, बलवान थी, सत्वशाली थी। उन्होंने अपनी कमियों को बहुत अलर्ट होकर अपनी बुराइयों को, अपनी कमियों को जान लिया और फिर उन्हें पुरुषार्थ करके दूर भी किया। तभी तो वो महात्मा बने, तभी तो वो बापू बने, राष्ट्रपिता कहलाए। हाँ गुरुजी, बापू की आत्मकथा है ना सत्य के प्रयोग, मैंने पूरी पढ़ी है। उसमें सारा कुछ यही लिखा है, कैसे कैसे उन्होंने अपने चोरी की आदत छुड़ाई, कैसे उसका पश्चाताप किया। बहुत सारी उसमें उनकी कमी लिखी है सारी, और उन्होंने ये भी लिखा है कि किस तरह से उन्होंने उस कमी को दूर किया। बिंदु, मैं एक बात सोच रहा हूँ। हाँ बोलो चंदू भाई। बापू तो इसी कलयुग के महापुरुष थे, और उन युग पुरुष को जन्मे तो कुछ ही थोड़े से वर्ष बीते हैं ना, जबकि तीर्थंकर भगवान को, और उसमें भी 24 में से भी पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को, उनको तो हो जब वो थे तब तो उस घटना को तो बहुत 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 लंबा समय व्यतीत हो चुका है। हाँ हाँ चंदू, ठीक कहा तुमने। इसीलिए तो बच्चों मैं बता रहा हूँ कि जिन्होंने बापू को आमने सामने मतलब फेस टू फेस नहीं देखा, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए तो वो एक चमत्कारी व्यक्ति माने जाएंगे। और आज से कई शताब्दी बाद आने वाली पीढ़ी तो शायद महात्मा गांधी को, बापू को देव पुरुष कह दे, और शायद भगवान भी मान ले। हाँ ठीक है गुरु जी, सही कह रहे हैं आप। और ये कहेंगे लोग सॉरी बच्चों, ये सोच होगी आगे आने वाली पीढ़ी के लोगों की कि एक लाठी से लंगोटी वाले एक दुबले पतले नंगे बदन भोले भोले सन्यासी ने भारत देश से अंग्रेजों को खदेड़ कर भगा दिया एक लाठी से। और ऐसे सोच होगी आने वाली उस पीढ़ी की। ठीक है गुरु जी, ऐसे ही होगा। हाँ ऐसा ही लगता है। और जो मैं एक बात सोच रहा हूँ गुरु जी, जो नॉर्मली जो बापू का जो आत्मबल था ना, जो उनकी पावर थी आत्मा की, वो बहुत बहुत लंबे फ्यूचर टाइम में उनका अतिशय माना जाएगा। हाँ बिल्कुल, जैसे तीर्थंकरों का अतिशय होता है। हाँ हाँ हाँ, मुकुल भैया ठीक कहा तुमने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दृष्टांत से उस लंबे पास्ट टेंस में होने वाले तीर्थंकर भगवान और उनकी विलक्षण शक्तियों और उनके देवों के द्वारा किए हुए अतिशयों को हम एकदम प्रूव कर सकते हैं। सच्चाई उसकी मतलब अच्छे से हमको समझ में आती है, प्रमाणित हो जाती है। चंदू बेटे, जी गुरु जी, तुम्हारे अंदर एक बहुत अच्छी बात है। तुम शंका समाधान हो जाता है ना, तो तुम अपना हठाग्रह भी छोड़ देते हो और जल्दी से सच्चाई को स्वीकार कर लेते हो। ये बहुत अच्छा गुण है तुम्हारा। और इसके साथ ही साथ मैं तुम्हारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुद्धि को, तर्क शक्ति को और जल्दी से कैचअप करने की उस कैपेसिटी को भी, उस क्षमता को भी मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ बेटा, हमेशा करता हूँ। गुरु जी, ये सब तो आपकी कृपा है। मैं ऐसी प्रशंसा के योग्य अभी नहीं बना हूँ। और मैं तो गुरु जी, मैं तो एहसान मानता हूँ इन साथियों का, जो मुझे समय समय पर अपना मार्गदर्शन देते हैं, मेरे उत्साह को बढ़ाते हैं, मेरी नॉलेज को, मेरे ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं। ठीक कह रहे हो चंदू। लेकिन आज तो बेटे तुमने मुकुल के सहयोग को किस तरह से लिया? हाँ गुरुजी, मेरी गलती है। मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा आ गया था, समझ में नहीं आया था ना, तो मैं धृष्टता कर बैठा भैया के साथ। मुकुल भैया, मेरी धृष्टता को माफ़ कर देना। मैंने तुमसे इतनी बहस की, तुम्हें बार बार मैंने मतलब परेशान किया, फिर भी तुम कितने धैर्य से मुझे समझाने की कोशिश करते रहे। भाई मैं कितना खराब हूँ ना, माफ़ कर देना मुझे। चंदर मेरे भैया, उसमें तुम्हारी दृष्टता नहीं थी, वो तो तुम्हारी तीव्र जिज्ञासा की बुद्धि थी। क्षमा मांगने जैसा तो कुछ भी नहीं है इसमें। मुकुल, सरलता और विनय भाव तुम्हारे में बहुत है, और जान लो बच्चों कि सरलता और विनय भाव से ही केवल ज्ञान मिलता है। अच्छा गुरुजी, हाँ हाँ याद आया, आपने बताया नहीं कि हमें देवताओं की तरह आप ज्ञान क्यों नहीं होता? सुनो सब बच्चों, तीर्थंकर भगवान की जहाँ तक बात है, तो उनको तो जन्म से और गर्भ से ही अवधि ज्ञान होता है।
और दीक्षा लेते ही मन परिया ज्ञान हो जाता है उनको। गुरुजी वो क्या होता है? देखो बच्चों, ज्ञान 5 होते हैं ना? बोलो मुकुल, 5 ज्ञान बोलो। हाँ गुरुजी, पहला मति ज्ञान, दूसरा श्रुत ज्ञान, तीसरा अवधि ज्ञान, और चौथा मन परिया ज्ञान, और पांचवा सबसे लास्ट और सबसे बढ़ के ऊंचा केवल ज्ञान। हाँ तो बच्चों, जो अवधि ज्ञान होता है ना 3 नंबर का, वो तीर्थंकर भगवान को दीक्षा लेते ही हो जाता है। और बाकी के मतलब नहीं, सॉरी मैं गलत बोल गया। अवधि ज्ञान और बाकी के 2 ज्ञान, निमति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये तीनों तो उनको जन्म से ही होते हैं, गर्भ से ही होते हैं। और चौथा जो मन परिया ज्ञान है, वो उनको दीक्षा लेते हैं, यानी जिस समय वो संन्यास लेते हैं, जिस समय त्यागी बनते हैं, उस वक्त उनको दीक्षा लेते के साथ ही वो मन परिया ज्ञान हो जाता है। यानी मन परिया ज्ञान का गुरुदेव, गुरुजी वो मुकुल बोलो, क्या होता है मन परिया ज्ञान, बताओगे? हाँ गुरुजी, साथियों वो सबके मन की बातों को बिना कहे जान जाना, मन की तरंगों से, उसको कहते हैं मन परिया ज्ञान, है ना गुरुजी? हाँ बेटे। तो गुरुजी, कोई भी इंसान केवली बन सकता है और कोई भी इंसान तीर्थंकर बन सकता है क्या? चंपा बेटिया, इंसान तो क्या, कोई भी छोटे से छोटा तुच्छ प्राणी भी भविष्य में तीर्थंकर बनने की योग्यता रखता है, केवली भी बनने की योग्यता रखता है। अच्छा गुरुजी, इसीलिए तो जैन धर्म कहता है कि किसी भी जीव को हीन समझकर उसकी अवहेलना ना करो, उसको नेग्लेक्ट, इग्नोर मत करो। क्या पता वो जल्दी ही सिद्ध भगवान बन जाए, सबसे पहले, हमसे पहले मोक्ष चला जाए। ऐसी आत्मा है वो, तो उसकी उपेक्षा मत करो, उसकी अवहेलना मत करो। अरे वाह, सचमुच जैन धर्म कितना सच्चा है। चंदू क्या बोल रहा है तू? हाँ मुकुल भैया, आज मुझे समझ आया जैन धर्म कितना सच्चा है। जीवन का सार निकालने का कैसा सीधा और सरल मार्ग इसमें बताया गया है, आसान मार्ग बताया गया है। तंदू, जैन धर्म मत बोल पे मेरे भैया, हमारा धर्म कहो ना दोस्त। हाँ मुकुल भैया। आज की चर्चा तो बड़ी उपयोगी और ज्ञानवर्धक रही, बहुत सारी भ्रांतियां मिट गई आज हमारी। हाँ चंपा, हमारी शंकाओं का बिल्कुल सटीक और साइंटिफिक तरीके से समाधान मिला है हमें। अब हम सब सच्चाई को रियलाइज कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अब तो हम दूसरों को भी समझाएंगे भाई। क्या समझाओगी, बताओ जरा बिंदु? गुरुजी, हम सबको बताएंगे कि तीर्थंकर भगवान और उनके अतिशय कोई मतलब ऐसे रहस्य भरे मिथक नहीं है, जादू नहीं है, तिरस्मी खेल नहीं है, बल्कि वो पूरी सच्चाई है, सच से भरे हुए हैं। हाँ गुरुजी, मैं भी यही समझता हूँ। हाँ अच्छा मुकुल। हाँ गुरुजी, हम सब मिलकर इस बात को प्रूफ दे देकर, प्रमाण से ही सबको बताएंगे कि शास्त्रों में जो बातें बताई गई हैं ना तीर्थंकर भगवान के बारे में, और जो भी ज्ञान के बारे में, केवल ज्ञान वगैरह के बारे में, वो सब सारी बातें कपोल कल्पना से पैदा होने वाली कोई कहानियाँ नहीं है, गप्पे नहीं है, मतलब झूठी बातें नहीं है, पर वो सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे वो कथन रियलिटी से, वास्तविकता से भरे हुए हैं, सच है, सत्यता है। और भैया मुकुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अनुपम क्षमाशील अनंत बलि तीर्थंकर प्रभु सचमुच में हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। जैसे कि हमारे पिता हुए, दादा हुए, परदादा हुए, हमारे पूर्वज हुए, उसी इतना सचमुच में तीर्थंकर भगवान भी हुए हैं। गुरु जी बोलो चंदू। तीर्थंकर भगवान की घोर सामर्थ्य है, उनकी सर्वज्ञता, उनकी विलक्षण कष्ट सहने की सामर्थ्य, सभी कुछ सही है, विश्वास करने योग्य है। हाँ गुरुजी, हमें भी उनसे प्रेरणा लेकर अपनी सोई हुई आत्मशक्तियों को जागृत करना है अब तो। बिल्कुल चंदर, सही कहा तुमने। आज तो गुरुजी का बहुत समय ले लिया हमने साथियों। देखो बिंदु, ऐसा है गुरुजी हमारे सामने होते हैं ना, तो हमें जरा सा हिम्मत बंधी रहती है, संबल बना रहता है।
हम सब इस बात के तसल्ली से रहते हैं, हिम्मत में रहते हैं कि कहीं भी हम बातचीत करेंगे और कहीं भी कोई क्वेश्चन आएगा, कोई प्रॉब्लम होगी, तो हम झट से गुरुजी से पूछ लेंगे और चट से गुरुजी उसे सॉल्व कर देंगे। हाँ चंपा, ठीक है, इसीलिए तो, हाँ, तभी हम इतना समय गुरुदेव का ले लेते हैं, गुरुजी का। अच्छा गुरुजी, अब आप आराम कीजिए। प्रणाम गुरुजी, हम चलते हैं। जय जिनेन्द्र। हाँ गुरुजी, जय जिनेन्द्र। आज आपने हमें बहुत कुछ समझाया, बहुत अच्छा लगा। आयुष्मान बनो बेटा, सब ज्ञानवान बनो, चरित्रवान बनो, और तुम्हारी ज्ञान सीखने की ये प्यास, ये पिपासा, ज्ञान पिपासा ऐसे ही बढ़ती रहे। बच्चों, अगली कक्षा में नया विषय लेकर आना और समय पर आने में भूल मत करना। जी हाँ गुरुजी, बिल्कुल, कैसे भूल सकते हैं। अच्छा गुरुजी, प्रणाम। जय जिनेन्द्र। खुश रहो बच्चों। जय जिनेन्द्र। बंधुओं, आज मैंने जो आपके सामने ये जादू भरा सच नाम का शीर्षक है इसका, ये मैंने आर्टिकल आपके सामने रखा है आज। इसको प्रस्तुत करते समय मेरी भावना ये रही है कि हमारे शास्त्रों में, जैन शास्त्रों में तीर्थंकर भगवान की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ बताएंगे, जिन्हें अतिशय कहते हैं, वो 34 बताएंगे। और उनके अंदर बहुत सारे ऐसे अनबिलीवेबल, मतलब ऐसी अविश्वसनीय लगने वाली चीज़ें आती हैं जिसको आसानी से हम मान नहीं पाते हैं। तो आज साइंस अपनी टेक्निक से ऐसे ऐसे जवाब दे रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें बता रहा है कि उन असंभव लगने वाली बातों को, इम्पॉसिबल लगने वाली बातों को हम कहने लगे कि हाँ पॉसिबल है, हो सकता है, ऐसा हुआ है, सचमुच में हुआ है। तो बंधुओं, ये धर्म की प्रभावना है। आपने ये बातें समझी, जानी, इसको आप दूसरों के साथ शेयर करें और दूसरों की भी भ्रमणा को आप दूर करें। हमारी भ्रमणा दूर हुई, हम दूसरों की भ्रमणा को दूर करेंगे। ये बहुत बड़ी धर्म दलाली होगी, बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होगा। और आने वाले किसी और अच्छे आर्टिकल के साथ मैं फिर से बहुत जल्दी आपके पास में फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए आप सब टेक केयर, अपना ध्यान रखें। विदा।